अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं रेट लॉ के बारे में, ठीक है ना। रेट लॉ हम लोगों ने कल ही पढ़ा है। तो रेट लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी रफ्तार है, स्पीड है रिएक्शन की, रेट ऑफ द रिएक्शन दिस आर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, ठीक है ना। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उस कंसंट्रेशन के कुछ पावर में भी चढ़ा होगा। जो पावर में चढ़ा होगा दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सही है, ये हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था। तो अगर हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स पी, पी बोले तो प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय बी की कंसेंट्रेशन रेज्ड टू सम पावर, ये जिनके ऊपर पावर चढ़ी हुई है, एक्स एंड वाई, दीज आर नोन एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। एक्स जो है वो है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई जो है दैट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना। और अगर तुम्हारे को ओवरऑल भैया ऑर्डर ऑर्डर निकालना, कैसे मतलब? ऑर्डर बोले तो, अच्छा तू कल आया नहीं था ना। तो ऑर्डर बेसिकली होता क्या है कि रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, जरा देखना जरा टॉपिक उठ के कहां से आया ये शायद मेरा कल बताने लग गया था कि अब हम लोग ना अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। सेकंड पार्ट बोले तो कि हमारे पास इफेक्ट क्या क्या चीजें डालती हैं एक रिएक्शन के ऊपर। दैट मींस फर्स्ट पार्ट क्या था, रेट ऑफ चेंज, अपने उसको देखो कंटेंट के अंदर, जो तुमने कंटेंट लिखा था फर्स्ट डे के अंदर, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना था, रेट ऑफ चेंज मतलब की स्पीड या फिर रेट ऑफ द रिएक्शन, पहला पार्ट था। देन उसके बाद सेकंड पार्ट था हमारे पास इफेक्ट of different things on the concentration, sorry on the rate of the reaction, मतलब कि स्पीड पे, रफ्तार पे अलग अलग चीजों का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें से जो पहली चीज थी वो थी टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। लेकिन जो दूसरी चीज थी वो थी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या फर्क पड़ता है किसके ऊपर, स्पीड ऑफ द रिएक्शन पे। तो हम लोग वो पढ़ रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो फर्क पड़ता है ना, वो निकालते हैं हम लोग रेट लॉ से, ठीक है, रेट लॉ से। और थर्ड चीज क्या थी, कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये तीन जो हमारे पास मुद्दे थे, या फिर तुम्हारे को दिखा भी देता हूँ, जो हमने स्टार्टिंग में ये चीजें लिखी थी कि हम लोगों को तीन चीजें पढ़नी, देखो ये टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड देन कैटलिस्ट। तो टेम्परेचर हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है रफ्तार पे। सही है, तो उसको जानने के लिए पढ़ा था हमने रेट लॉ। रेट लॉ सबको समझ में आ गया होगा, रेट इज इक्वल्स टू ये तो हमारे पास रेट लॉ, रेट इज इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर एक्स, बी रेस टू द पावर वाई, एक्स और वाई क्या है यहाँ पर ऑर्डर, ठीक है ना। और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है हमारे पास सिंपली जिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ठीक है ना। मतलब कि मान ले ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है वो उसकी पावर में है, बी रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है वो उसकी पावर में। सही है, तो ऑर्डर फिलहाल ये ध्यान रख। और अब देखना जरा क्वेश्चन, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, आज और कल 2 दिन अपने को क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद देखो, ये और छोटी सी एक बात थी कि यहाँ अगर हमारे पास ऑर्डर, फिर हमने ये बना लिया, रेट लॉ बना लिया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट के। सही है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और लगाएंगे कांस्टेंट के। ये जो हमारे पास के कांस्टेंट है इसको कहते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट। के कांस्टेंट का नाम होता है रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, यूनिट निकाली है अलग अलग टाइम पे रेट कांस्टेंट की, ठीक है ना। 0 के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, 1 के लिए सेकंड इनवर्स, 2 के लिए मोल लीटर मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। कि अगर 0 होगी तो ये, ठीक है ना। हमने कल कैलकुलेट कर ली थी, बहुत सिंपल होता है कैलकुलेट करना। रेट इजिकल्स टू के रिएक्टेंट रेस टू द पावर 0, क्योंकि जो पावर है चढ़ा हुआ है उसके ऑर्डर है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर ली थी। जो कल नहीं आए तो उनको भी समझ में आ जाएगा, जरा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन के थ्रू समझना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 4.3 एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है इसके। तो इसमें हमसे क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है ना। क्या निकालना है अपने को, पूरा का पूरा ऑर्डर निकालना है एक रिएक्शन का। और हमारे को क्या रखा है, ये उसका वो है, क्या है, रेट लॉ दे रखा है, रेट एक्सप्रेशन दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रेट बोले तो आर इज इक्वल्स टू के ए रेस टू द पावर 1/2 और बी रेस टू द पावर 3/2। सही है, कितना सबको समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर सिंपली रेट लॉ को लिख लिया। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अब ऑर्डर निकालना है। अब ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 1/2, बी का ऑर्डर है 3/2। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, दोनों का सम एडिशन। सो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 3/2। सिंपल, ऐड कर दो तो आ जाएगा तुम्हारे पास 2। इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारे पास 2, ठीक है। सेकेंड पार्ट
बी, बी में क्या कर रखा है, आर बोले तो रेट इज इक्वल्स टू के ए रेज टू द पावर 3/2 एंड देन बी रेज टू द पावर -1। सही है, बस दोनों को ऐड कर देंगे। सो n इज इक्वल्स टू 3/2 -1 एंड सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, इट इज 1/2। तो बस कुछ नहीं करना होता, ऑर्डर के अंदर दोनों को ऐड करना होता है। अगर हमारे को ओवरऑल ऑर्डर निकालना है रिएक्शन का, तो सिंपली एक्स और वाई को ऐड कर दो, आ जाएगा तुम्हारे पास ओवरऑल ऑर्डर। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4.3। सही है, तो इस नेगेटिव ऑर्डर का मतलब और देख लो एक बार और, कि नेगेटिव ऑर्डर जब भी किसी रिएक्शन में चलता है तो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन शो करता है कि उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है अगर किसी का नेगेटिव ऑर्डर होता है। लिख लो ये अपनी कॉपी के अंदर, हेडर के अंदर, ठीक है, ताकि तुम लोग भूल ना जाओ। जीरो ऑर्डर का मतलब तुम लोगों को पता है, जीरो का मतलब क्या है, कि कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही। अगर किसी का ऑर्डर जीरो है तो कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होती। अगर ऑर्डर फ्रैक्शन में है, दैट मीन्स कि हाँ थोड़ी थोड़ी आधी आधी बढ़ के चेंज हो रही है। देख रहे हो, ऑर्डर 1/2 है, 3/2 है, तो इतने पार्ट्स में कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। और नेगेटिव ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। सही है, चलें आगे। देखो अब नेक्स्ट 4.4, हमारे को बताना है कि इनका ऑर्डर क्या है। और ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं एक एक मार्क्स में बोर्ड के अंदर, कि हमारे को वो दे देंगे रेट कांस्टेंट के और बता पूछेंगे डायरेक्टली ऑर्डर क्या है। करो जरा ट्राई, जरा देखना कैसे करा तुम लोगों ने। कि कल की यूनिट देखी, हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फर्स्ट के लिए केवल सेकंड इनवर्स, सेकंड के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। बस अब यहाँ पर मैच कर लो कि कौन किससे मैच कर रहा है, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स और यहाँ पर लीटर। तो ये कौन सी है, इट इज इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और सेकंड इनवर्स इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सिंपल था, देखना पता चल गया कैसे देखते हैं हम लोग। केवल यूनिट मैच करानी होती है, इसलिए कल मैंने कहा भी था कि यूनिट याद कर कर आना। ठीक है, यूनिट याद होगी तो डायरेक्टली तुम लोग निकाल सकते हो, वरना फिर तुम लोगों को यूनिट ड्राइव करने का तरीका आता है। सही है, सिंपल। आगे चले, बताओ 4.3 इन टेक्स्ट, कि इसका ऑर्डर बताना है रिएक्शन का। देखो जरा जल्दी से कि कैसे निकाला ऑर्डर। सिंपली कि हमने क्या करना है, कि जो इनकी पावर है बस उनको ऐड कर देना है, सिंपल। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा फिनोमेना है कि a रेज़ टू द पावर 1/2। सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, अगर तुम्हारे को ऑर्डर निकालना है, सो हियर n इक्वल्स टू 1/2 a का ऑर्डर प्लस 2 b का ऑर्डर। तो सॉल्व करोगे, इट इज 5/2, दैट इज 2.5। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास 4.3 इन टेक्स्ट। 4.4 इन टेक्स्ट करो जरा, ये बहुत सही क्वेश्चन है, एक बार देख लो, पढ़ लो ध्यान से, ठीक है ना, और जो कर सके वो करो। क्वेश्चन में देखें अगर क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, मतलब कि एक एक दो मार्क्स में ना, या तो जैसे पिछला वाला एग्जाम्पल था वैसे क्वेश्चन आते हैं, वरना इस तरह के क्वेश्चन तो कई बार आते हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में भरमार है ऐसे क्वेश्चन भी। ठीक है, तो 2 दिन में अपने को वही करना था कि आज भी और कल भी। कल बहुत स्पीड में करेंगे हम लोग क्वेश्चन, आज तो थोड़ा तुम लोगों को बस ओवरव्यू दे दूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन करा दूं, वरना कल हम लोग जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो बहुत स्पीड में लगाएंगे। जरा देखना क्या रखा क्वेश्चन के अंदर, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x टू y फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब कि x से जब मॉलिक्यूल्स y बन रहे हैं तो फिर वो कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है ना, दैट मींस उनका ऑर्डर कितना है, सेकंड है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रेट इतना ही पढ़ के, केवल इतना पढ़ के हम लोग कितना पता चल गया कि R इज इक्वल्स टू K, यहाँ पर x बोले तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, रेज टू द पावर 2, इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। देन क्या रखा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, कि अगर हमने कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दिया। अब यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, मतलब कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग क्या है हमारी, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इस रफ्तार को। तो 3 फैक्टर थे, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट। टेम्परेचर और कैटलिस्ट को भी गोली मारो, हम लोग किस पे हैं, कंसंट्रेशन वाले पे हैं। तो जरा देखना क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, कि अगर तुम्हारे पास एक रिएक्शन है दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और उसके अंदर अगर तुम लोगों ने कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दिया, तो बताओ रफ्तार पे क्या फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो, मतलब कि हेडिंग में से क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग वो रेट ऑफ द रिएक्शन। तो फैक्टर कौन सा है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर हमने 3 गुना बढ़ा दी, पहले कितनी थी x, अब कितनी हो गई 3x।
तो इट इज के 3 गुना बढ़ाने के बाद, सो इट इज 3x एंड पावर कितनी है इसकी 2 रेज टू द पावर 2। भैया सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है? इसका ऑर्डर 2 है बच्चे। अगर ऑर्डर 2 है तो हमने क्या करा, केवल पावर में 2 चढ़ा दिया, क्योंकि ऑर्डर का दिखता है हमारे को पावर में दिखता है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब भैया क्या है, ऑर्डर समझ में पावर नहीं में। आया। तो भाई जब कल की छुट्टी मारोगे तो कैसे समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत तो सिंपल है, ऑर्डर को भी ना जानना। अभी तो पहले उस पे है ना क्वेश्चन पे, ऑर्डर को छोड़। मतलब जो हमने पहले क्वेश्चन करे उसके अंदर क्या करा है, केवल सिंपली ऐड कर करके हमने ऑर्डर निकाला है। देख यहाँ पर भी ऐड करा ऑर्डर निकाला, ऐड करा ऑर्डर हाँ निकाला। तो यहाँ पर भी वही फंडा है। अब ऐड किसे करा था, जो पावर में था। तो इसका मतलब अगर सेकंड ऑर्डर का रखा है तो इसका मतलब ऑर्डर में क्या रखना है, पावर में रखना। सिंपल। सो आर इज टू के। अब यहाँ पर देखना जरा, ये 3 कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। सो 3 3 से कितना आ जाएगा 9, बिकॉज ऊपर की तरफ क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पर क्या रहा, x, और इसके ऊपर स्क्वायर ही रहा। मतलब कि पहले जो रफ्तार थी दैट इज के एक्स स्क्वायर, अब कितनी है 9 टाइम्स, स्टार्टिंग के 9 गुना है। दिख रही है, मतलब कि अगर तुम इसको मान लो आर डैश, जब तुमने क्या कर दी, ये 3 गुना कर दी आर डैश। ठीक है ना, आर डैश मान ली मैंने कि जब मैंने रिएक्शन की वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 3 गुना कर दी, स्टार्टिंग में कितनी थी, इट इज इक्वल्स टू आर, आर इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ये आर के बराबर है। तो यही चीज तुमको नीचे दिख रही है, ये रही हमारे पास आर, हियर इज आर। सो आर डैश इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ आर। सिंपल। तो हमारे पास मतलब कि जो रिएक्शन की रफ्तार है वो कितनी हो जाएगी, 9 गुना बढ़ जाएगी, अगर हमने कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दी। ठीक है, सो हेयर आंसर इज 9 टाइम्स। देख लो एक बार क्वेश्चन को, समझ लो और नोट कर लो। बैक एक्सरसाइज का 4.1 बहुत स्पीड में लगाएंगे, ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी से। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी करूंगा तो चेक करते रहना। ठीक है ना, फर्स्ट वाली के अंदर क्या क्या रखा है हमसे कि इसका निकालना है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, बस सिंपली पावर, पावर कितनी है इसकी 2। सो यहाँ पर जो ऑर्डर है दैट इज इक्वल्स टू 2। और सेकंड ऑर्डर के लिए तुम लोगों को पता है के की यूनिट, सही है ना, तो के की यूनिट क्या आएगी, इट इज मोल इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, कल निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये होगा तुम्हारे पास फर्स्ट का आंसर। देन उसके बाद सेकंड, हमारे पास ऑर्डर कितना है, देखो H2O की पावर 1 और I नेगेटिव की पावर 1। ठीक है ना, तो ऑर्डर निकालने के क्या करना पड़ता है अपने को, दोनों को ऐड करना होता है। सो दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। सिंपल। तो ऑर्डर की, ऑर्डर निकल गया, यूनिट की निकल जाएगी इसकी। तो यूनिट वही है ऊपर वाली, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। सिंपल। देन उसके बाद थर्ड वन हमसे क्या रखा है, ये रिएक्शन है, और देखो ऑर्डर कितना है इसका 3/2, दिख रही है पावर, इट इज 3/2। सो ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3/2। एंड अब यूनिट निकालनी, देखना जरा यहाँ पर यूनिट कैसे निकालेंगे 3/2 के लिए। सो अपने को पता है आर इज इक्वल्स टू रेट इज इक्वल्स टू के रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। ठीक है ना, आर लिखा हूँ यहाँ पर, तो CH3CH है, इट इज इथेनॉल। और यहाँ पर कितनी पावर चढ़ा देंगे, इट इज 3/2। सही है ना। अब उसके बाद के की यूनिट निकालनी है। तो जो लोग कल नहीं आए थे या जो कल का भूल चुके हैं वो ध्यान से देख लो कैसे यूनिट निकालते हैं। ये चला गया आर नीचे की तरफ, इक्वल्स टू इधर की तरफ था, ये चला गया नीचे की तरफ, इट इज 3/2। देन उसके बाद हमें पता है रेट, रफ्तार, रफ्तार की यूनिट क्या होती है, चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, और फिर उसके बाद आर, आर बोले तो कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन की यूनिट अभी तो फिलहाल कंसेंट्रेशन ही है, सो इट इज कंसेंट्रेशन। और पावर कितनी है इसकी 3/2। सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, काटेंगे, कंसेंट्रेशन की पावर यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है 3/2, बेस सेम, डिवाइड में पावर पे जाएंगी सब्ट्रैक्ट, सो इट इज कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 माइनस 3/2। ठीक है, एंड देन अपॉन में टाइम, टाइम अपॉन में क्या लिखे ऊपर लिख लेते हैं, इट इज टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। ठीक है, अब उसके बाद आगे करेंगे, कंसेंट्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 1, इट इज माइनस के 1/2। सो लिख रहा हूं मैं कंसेंट्रेशन की वैल्यू, इट इज मोल लीटर इनवर्स
और हमारे पास कितना छोड़ गया, इट इज माइनस के 1/2 एंड सेकंड इनवर्स। ठीक है, सिंपल। तो आगे तुम्हारे पास यूनिट थर्ड वाले की। देन उसके बाद फोर्थ वाले में क्या क्या रखा है, यूनिट। अच्छा, ऑर्डर तो सिंपली इसका 1 है, तो ऑर्डर 1 के लिए जो हमारे पास के की यूनिट है दैट इज इक्वल्स टू सेकंड इनवर्स। सिंपल, इजी इजी, सही है। पी बैक एक्सरसाइज 4.3 करेंगे बहुत जल्दी से। पढ़ना ध्यान से क्वेश्चन, सारी चीजें गिवन है, देन उसके बाद बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाना है। स्टार्टिंग से रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, इट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। डिकम्पोजिशन हो रहा है अमोनिया का प्लेटिनम सरफेस पे, इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो क्या है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर भी तुम लोगों को एक चीज सीखने के लिए मिलती है अपने क्वेश्चन के अंदर ही। अब तुमको पता चल गया एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इज ऑलवेज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, तो ध्यान रखना। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई काम नहीं था उसका, बस हमारे को ये पता लगाना था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो मतलब कि हमारे पास जो n है, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जीरो, बिकॉज इट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर आगे देखना क्या क्या रखा है, व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, मतलब कि रेट देख रहे हो, रेट बोलो तो स्पीड अपने को दिखानी है। रेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि बनने की रफ्तार, डी ऑफ N2 अपॉन dt। अगर ये बन रहा है तो उसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो मतलब कि प्लस के डी ऑफ N2 अपॉन dt निकाल कर लेके आना है, और उसके बाद एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का भी निकाल कर लेके आना है, डी ऑफ H2 अपॉन dt। सिंपल, तो ये अपने को निकाल कर लेके आना है। और फिर हमसे क्या रखा है कि k की वैल्यू है इतनी, सो k इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ पर देखो ना, क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी अगर उसको हाई करनी होती तो फिर वो तुमको नहीं बताता कि ये जीरो ऑर्डर है, तुम लोगों को अपने आप ही पता चल जाती। कैसे पता चल जाती, क्योंकि के की यूनिट तुम लोगों को मालूम है, इट इज मोल लीटर, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो किसकी यूनिट होती है, इट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसलिए यूनिट ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में देगा नहीं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है ना। तो हमारे को के अगर ना भी कहता जीरो ऑर्डर, तो पता चल जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब ध्यान से देखना जरा, अपने को पता है रेट ऑफ द रिएक्शन आर इज इक्वल्स टू के। भैया मोल लीटर इनवर्स और मोल इनवर्स लीटर फर्क नहीं है? मोल, भैया ये तो सेकंड ऑर्डर है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। सही है सही है सही है, थोड़ा सा इसमें वो है, एनसीईआरटी में एरर है, तो इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर लीटर इनवर्स एनसीईआरटी के अंदर ही एरर है, ये नहीं आएगा। इट इज सिंपली मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो सही है, तो ये इसलिए ये गलत है, तो हमारे पास ये चेंज हो रहा था -1, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू के, रिएक्टेंट की कंसर्न, रिएक्टेंट की पावर में क्या चढ़ता है, ऑर्डर। अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट इज अमोनिया, क्योंकि अमोनिया का क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन। देखो जरा, यहाँ पर रिएक्शन जाननी जरूरी है कि रिएक्शन क्या चल रही है। बेसिकली क्या क्या रखा है, डीकंपोजिशन, दैट मींस अमोनिया डीकंपोज हो रहा है, मतलब कि टूट रहा है। डीकंपोज का मतलब टूटना, ठीक है ना। तो अमोनिया क्या हो रहा है, टूट रहा है, और टूट के बना क्या रहा है, वो टूट के बना रहा है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो मतलब कि रिएक्शन चल रही है कुछ इस तरीके से, NH3 टूट गया, और टूट कितने क्या बनाया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। सिंपल, तो ये है तुम्हारे पास रिएक्शन। यहाँ पे लग जाएगा 2, यहाँ पे लग जाएगा 3। वही ये सिंपल हैबल प्रोसेस उल्टी लिखी है वैसे, इट इज N2 + 3H2 इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। सो यहाँ पे हमसे क्या रखा है कि NH3 जो है अमोनिया, इसकी पावर में क्या चढ़ेगा, इसकी पावर में चढ़ेगा 0। क्यों 0, क्योंकि ऑर्डर कितना है, 0 है, तो यहाँ पर पावर में चढ़ गया 0। तो हमारे पास क्या आ गया, R इज इक्वल्स टू के, मतलब की जो रफ्तार है वो के बराबर है। R मतलब क्या है, रेट, ठीक है ना, और रफ्तार जो है वो किसके बराबर है, के की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। सो हमारे पास जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किसके बराबर है, 2.5 इंटू 10⁻⁴। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक था क्वेश्चन का एक पार्ट। अब हमसे क्या निकालने का रखा है, N2 की और H2 की रेट ऑफ प्रोडक्शन। अब जरा यहाँ पर काम आएगा तुम्हारे जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि रेट जो होती है, रफ्तार जो होती है एक रिएक्शन की, वो 1 मोल के लिए बराबर होती है। सबको याद है कि 1 मोल के लिए क्या होती है, रफ्तार बराबर होती है। तो अगर हम सबका 1 मोल निकाल लें, मतलब कि माइनस के, यहाँ पर कर रहा हूं मैं, इट इज -के 1/2 डी ऑफ NH3 अपॉन dt इज इक्वल्स टू किसके बराबर होएगा,
प्लस के डी ऑफ n2, पहले भी कर रखा है हम लोगों ने, अपॉन डी टी किसके बराबर होएगा, प्लस के 1/3 डी ऑफ h2 अपॉन डी टी। सिंपल, ठीक है। अब ये जो पूरी की हमने कंसंट्रेशन का साइन नहीं लगाया। अरे लगा लो, लो ठीक है ना, लगा लेना अपना, कभी कभी रह जाता है, तो ये लो लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या पता है हम लोगों को कि एक मोल के लिए, ये लगा दी हमने सब, एक मोल के लिए जो रफ्तार है वो सबके लिए क्या है, बराबर है, इट इज इक्वल्स टू आर, और आर की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। सही है। बस अब हमें किस किस का निकालना है, एक तो n2 वाला निकालना है, तो n2 का आंसर क्या आ जाएगा, सो डायरेक्टली d ऑफ n2 अपॉन dt किसके बराबर है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ के बराबर है। सही है। और हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन का निकालना है, तो इसका मतलब 1/3, बस कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना, कंपैरिजन n2 का और r का कंपैरिजन करा, एंड हमने एक जगह करा हाइड्रोजन का और r का कंपैरिजन। सही है। तो हाइड्रोजन और r का कंपैरिजन करके हमको क्या मिला, 1/3 d ऑफ h2 अपॉन dt। एक सेकेंड, चल गया, चलो जी देखो, तो यहाँ से ये होता, ये होता, समझ में आ गया तुम लोगों को, मतलब क्या करना है, बस 3 टाइम्स करना है उसको, 3 गुना करना है। तो यहाँ पर किसके बराबर आ गया, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। बस ठीक है ना, यहाँ से 3 चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास फाइनली d ऑफ h2 अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है। और यूनिट लिखनी मत भूलना, यूनिट क्या आएगी इनकी, कंसंट्रेशन सेकंड इनवर्स, ठीक है ना, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन इसमें है मोल पर लीटर के अंदर, सो इसकी यूनिट क्या आएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, क्या है ये, रफ्तार है, रफ्तार, स्पीड, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। ठीक है, तो इसकी भी लिख लेंगे, नोट करेंगे फटाफट से, जिनका हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन 4.4, जब स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे, पढ़ना मैं बताऊं कहां से शुरू करो, केवल और केवल पढ़ना स्टार्ट करो यहां से, इसके बाद केवल काम की चीज इसके बाद दे रखी है, मतलब कि केवल ये एक लाइन का क्वेश्चन है बस। देखना जरा कैसे, हमसे क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार, कि अगर हमने प्रेशर नापा किसके अंदर, बार के अंदर, ठीक है, प्रेशर नापा हमने बार के अंदर और टाइम नापा हमने मिनट के अंदर, प्रेशर बार में और टाइम मिनट में, देन व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट, यूनिट बताओ रेट की और रेट कांस्टेंट की। अब रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट होती है कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। और याद करो तुम लोगों को स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन गैस की फॉर्म में होती है, मतलब कि गैस का क्या निकलता है, प्रेशर निकलता है, कोई भी लिक्विड चीज है देन उसकी मोलैरिटी हम लोग निकाल सकते हैं, बट गैस की मोलैरिटी हम लोग नहीं निकाल सकते। सो हम लोग क्या करेंगे, गैस का निकालेंगे प्रेशर, और प्रेशर भी किसमें क्या रखा है उन्होंने, बार के अंदर, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन रखी जाएगी प्रेशर, तो प्रेशर किसमें है, बार में, सो इट इज बार, एंड टाइम किसमें है, मिनट में, सो इट इज मिनट इनवर्स। सिंपल, बार मिनट इनवर्स। तो ये आ गया तुम्हारे पास क्या, आर, आर की यूनिट, ठीक है ना, रेट की यूनिट, एंड देन क्या रखा है, रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट के लिए तुमको जाना पड़ेगा रेट लॉ के ऊपर, रेट लॉ क्वेश्चन में क्या रखा है, ये रहा, दिस इज रेट लॉ। अब बस रेट लॉ उठाओ और लगा दो, आर इज इक्वल्स टू के रिएक्टेंट की पावर 3/2, शायद हमने पहले भी करा है, जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही कहीं पर आया था 3/2, हाँ 4.1 के अंदर आया था, देख लो पन्ना पलट के। सो यहाँ पर आया आर इज अपॉन आर रेज टू द पावर 3/2, ठीक है, ये किसके बराबर है तुम्हारा, ये बराबर है के। बस रख दो सारी की सारी वैल्यूज, आर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, और नीचे की तरफ ये कैपिटल आर क्या है, इट इज कंसंट्रेशन। सही है, सो 1 अपॉन कंसंट्रेशन। तो यहां से पावर पावर काटोगे, जो हमने जस्ट पहले करा है, आ जाएगा -12। सो के की जो यूनिट है
दैट इज इक्वल्स टू, मुझे एक बार रेट कांस्टेंट वाला दोबारा से समझाना। देख रेट कांस्टेंट में क्या होता है, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं हम लोग। तो यूनिट के लिए के को रखा एक तरफ, बाकी सब कुछ ले गए एक तरफ, तो आर अपॉन में ले गए कैपिटल आर। ठीक है, ये यहां से कहा चला गया, ये चला गया अपॉन में। सिंपल। कंसंट्रेशन जो हमारे पास रेट है, रेट की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। पता है तेरे को, स्टार्टिंग पढ़ा था हमने। मल्टीप्लाई जो यहाँ पे आर है, कैपिटल आर, ये आर क्या है, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या रखा जाएगा, कंसंट्रेशन ही रखी जाएगी। पावर में कितना, पावर में 3/2। सिंपल, बस लगा दो। तो आगे तेरे पास काट कूट के पावर कितनी आ जाएगी, 1/2, क्योंकि ऊपर पावर 1 नीचे 3/2, मल्टीप्लाई बाय टाइम की पावर -1, इट इज टाइम इनवर्स। सही है। तो बस रख दो। अब कंसंट्रेशन किसमें नापनी है अपने को, बार में। ठीक है ना, ये रही हमारे पास बार में। सो यहाँ पर आ जाएगा बार रेस टू द पावर -1/2 एंड देन टाइम कितना आ जाएगा, मिनट, मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास के की यूनिट। तो ये है तुम्हारे आंसर। ठीक है, नोट कर लेंगे फटाफट से, और जिनके गलत थे वो ठीक कर लें। सबको मालूम है, फैक्टर्स मालूम है, 3 ही फैक्टर है। 3 चीज बताई थी भैया, वो तीनों मैं भूल गया, एक बार दोबारा बता दो। टेम्परेचर, हाँ भैया, इसका बाद टेम्परेचर, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। और बस, कैटलिस्ट। ठीक है। तो ये थी हमारे पास 3 चीजें, कैटलिस्ट। तो इनमें से हम लोग एक चीज का इफेक्ट पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मतलब कि जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा, अभी तो फिलहाल न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद चलेगा टेम्परेचर का। ठीक है ना, और कैटलिस्ट का तो बहुत आसान है, कैटलिस्ट में कुछ करना ही नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, तो टेम्परेचर का आएगा बस, बहुत अच्छा टॉपिक इस साल के लिए। मतलब कि जो पिछली तुम्हारी 12th गई है ना, उसके लिए टेम्परेचर का इफेक्ट काट ही दिया था, सिलेबस में नहीं था टेम्परेचर का इफेक्ट। तो कंसंट्रेशन के इफेक्ट तक ही था बस, मतलब कि जो इतना हमने चैप्टर पढ़ लिया ना, इतना ही चैप्टर पढ़ा था पिछले साल के बच्चे ने। बस 1-2 फॉर्मूले और थे उनके, जो अब हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो सिंपल समझ में आ गई, और बाकी हम लोग करेंगे कल। तो ये तो तुम्हारा है बैक एक्सरसाइज 4.5। सही है।